नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट द वेरियस शेड्स ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस बहुत चर्चा में थी जब सीए आंदोलन के नाम पर दिल्ली को जलाया गया। दिस वाज बिफोर अरविंद केजरीवाल वॉन हिज सेकेंड टर्म। दिल्ली पुलिस के वेरियस शेड्स थे। अब इन शेड्स के ऊपर चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज एंटायर पुलिस फोर्स बुरी नहीं हो सकती, मगर उस पुलिस फोर्स के अंदर कुछ लोग सही करते हैं, कुछ लोग गलत करते हैं। आज भी दिल्ली पुलिस ने सही किया है। दिल्ली पुलिस ने 6 टेररिस्ट को पकड़ा है। तो दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से थे और वो टारगेटेड किलिंग्स और बम्बिंग्स करने वाले थे बिकॉज यूपी के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं। इनमें से 2 जो टेररिस्ट पकड़े गए वो पाकिस्तान से ट्रेन्ड टेररिस्ट थे। एक्सप्लोजिव्स और फायर आर्म्स भी रिकवर हुए इन दिस मल्टी स्टेट ऑपरेशन। सो ग्रेट, दिल्ली पुलिस कुड नैब 6 टेररिस्ट। मगर यहाँ पर अब जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ वहां पर शायद दिल्ली पुलिस गलत है। इंफॉर्मेशन ये है कि उमेर खालिद का जो लॉयर है त्रिदीप पायस, वो कह रहा है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट इन द राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस रीड्स लाइक अ स्क्रिप्ट ऑफ फैमिली मैन सीरीज। जी हाँ, ये उमेर खालिद के लॉयर का कहना है इन द कोर्ट। आई एम बीइंग अनबायस्ड, आई एम ट्राइंग टू हियर बोथ साइड्स ऑफ द वर्जन एंड देन डिसाइड व्हाट माय ओपिनियन इज गोइंग टू बी। जस्ट बिकॉज उमेर खालिद मुसलमान है, मैं उससे नफरत नहीं करती हूँ, ना उसे गलत मानती हूँ। अगर उमेर खालिद के साथ गलत हुआ है देन ही डिजर्व्स जस्टिस बिकॉज ही इज एन इंडियन सिटीजन। Ab, as per what National Herald is saying, the charge that Umair Khalid engineered the Delhi riots was based on a video clip tweeted by BJP's IT cell chief and aired by television channels which were not even present when he delivered a speech in Maharashtra. उमेर खालिद completes 1 year in jail, but it is still not clear why. ये heading है by an article written by Garima Sadhwani for nationalherald.com. Charge sheet is a joke, fumed senior lawyer Tridip Payas in Delhi Session Court while arguing on a bail petition to release Umair Khalid, the former JNU student activist who has been in jail since September 13, 2020. दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था उमेर खालिद को एज अ मेन कॉन्स्पिरेटर ऑफ दिल्ली राइट्स ऑफ February 2020. The charge sheet described him as a veteran of sedition, claiming that in 2016 he had raised the slogan "Bharat Tere Tukde Honge." However, the 2016 charge sheet does not say that Khalid raised any such slogan. Charged under the draconian UAPA, the Arms Act, Damage to Public Property Act and various sections of the IPC. The charge sheet is based on a speech that the accused delivered in Amravati, Maharashtra on Jan 17th, more than a month before Delhi riots. देखिए, इंफॉर्मेशन जो होती है पब्लिक डोमेन पर, वो इंफॉर्मेशन पढ़ने का सभी को राइट है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जस्टिस देना चाहिए और बेगुनाह को रिहाई मिलनी चाहिए बिकॉज भारत के अंदर कानून के आंखों पर पट्टी है मगर आपके और मेरे आंखों पर पट्टी नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए सही के साथ खड़े रहने की और गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। यहाँ पर उनका लॉयर ये भी कह रहा है, ऑल्दो उमेर खालिद हैज प्लीडेड दैट ही वाज नॉट इवन प्रेजेंट इन दिल्ली ड्यूरिंग रायटिंग, द चार्जशीट accuses him of having planned to be outside Delhi during the riots. Delhi police admitted in court that it had relied on a news video broadcast by Republic TV and News 18. Delhi police had asked the television channels to produce the complete video of the speech, but in their reply to the court, the channels said that the video clip that was broadcasted was from a tweet by BJP leader and its IT cell chief Amit Malviya. They did not have the video and their own journalists were not present on the ground to hear what Umar Khalid said. Payas played the complete video in the court and pointed out that there was nothing in the speech that was seditious or an instigation to violence. What Khalid actually said in the speech was, आप हमारे खिलाफ हिंसा करेंगे, हम झंडा लहराएंगे, हम झंडा फहराएंगे, हम हंसते हंसते जेल जाएंगे. Payas also questioned Delhi police relying on statement of prosecution witness who claims to have seen Umair Khalid meeting some of the co-accused and entering an office building together. 3 people meeting and going inside is not conspiracy, Payas said sarcastically. He also pointed out that the same prosecution witness had been inconsistent and given different statement at different
टाइम्स। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन विटनेस का भी एंगल है। दिस इज नॉट अ चार्ज शीट बट रीड्स लाइक अ स्क्रिप्ट फ्रॉम Amazon Prime's web series Family Man, he quipped. At one point during the argument, Pius draw a parallel between 9 p.m. news bulletin on television channels and the charge sheet. The advocate accused the police of filing a charge sheet that seemed more like a script of the 9 p.m. news show. तो अगर उमेर खालिद के साथ ऐसा हुआ है then that is wrong and he needs to be released from the jail if he has been arrested on false charges. दूसरी ओर I am obviously impressed with another version of Delhi police. Now the second shade of Delhi police I want to put in front of you. September 13 को Delhi police ने submit किया an affidavit in Delhi High Court duly authorized by the Home Ministry in which it has opposed the reopening of Nizamuddin Markaz for public entry, stating that it is a part of the ongoing investigation. The affidavit stated that the cases registered last year have cross-border implications involving diplomatic considerations. दिल्ली वाकफ बोर्ड ने फाइल किया था पेटिशन इन दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग ऑर्डर्स टू रीओपन निजामुद्दीन मरकाज एंड रिस्टोर इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर. Notably, last year, Tablighi Jamaat congregation took place at Markaz despite COVID-19 protocols. The structure was sealed by Delhi police on March 31st last year. अब ये तो उन्होंने सही किया था because हम सबको पता है कि last year जिस प्रकार से कोविड फैला था वो शुरुआत हुई थी तबलीगी जमात कॉन्ग्रीगेशन से जो हुई थी इन निजामुद्दीन मरकाज. In the reply, the center ने बोला है to the court that the present premises have been kept under lock and key in view of the fact that the organizers of Markaz and the masjid are under investigation in an FIR. The said case is under investigation wherein notices have been served seeking details of plots related to Masjid Bangalwali Markaz, Kashif ul Ulum Madrasa and Basti Nizamuddin to provide ownership document. अब ये जो रिप्लाई है ये सेंटर का सही है बिकॉज सेंटर ने बोला है कि इन सब प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स दिखाइए बिकॉज कागज आपको दिखाने पड़ेंगे टू प्रूव ओनरशिप. यू कैन नॉट ओन अ प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज यू आर ओनिंग इट्स इन सो मेनी ईयर्स. यू नीड टू शो प्रॉपर्टी का पेपर्स एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन न्यू इंडिया. कागज सबको दिखाने पड़ेंगे. देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी टू एंड करप्शन. The affidavit further reads, it is submitted that since about 1300 foreigners were found to be residing in the said premises and cases against them have cross-border implication and involves nations' diplomatic relationship with other countries, it is necessary and incumbent on the part of the respondent to preserve the said premises for the purpose of section 310 of CRPC. यहाँ पर भी कहा गया है that there is no impingement of petitioner's fundamental right under Article 26. The same has been curtailed for a short duration on public order consideration. ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि petitioner जो दिल्ली वाकफ बोर्ड है वो चाहते हैं कि निजामुद्दीन मरकाज जल्द खुल जाए. उन्होंने फंडामेंटल राइट का एंगल दिया होगा मगर सेंटर का जो जवाब है कि उनको ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जवाब सही जवाब है. यू नीड टू शो डॉक्यूमेंट्स showing proof of owning the property because वो property का इस्तेमाल किया गया to start COVID-19 in India. It further read, as such the reasonable restriction which has been imposed on petitioner's right, if any, under Article 26 of the Constitution of India is on the ground that the said premises were not being used in accordance with law and on public order considerations and therefore cannot be faulted and held to be violative of Part 3 of the Constitution of India. Notably, ये भी सेंटर का कहना है कि 5 people have been allowed to offer namaz 5 times a day on the premises. The Delhi police has said that there is no violation of any fundamental right of the Waqf board or anyone related to the Markaz or the case. कोर्ट ने कहा है ड्यू टू द पैंडेमिक द FIR was registered. कोर्ट का जवाब है टू द एफिडेविट सबमिटेड बाय द सेंटर दैट ड्यू टू द पैंडेमिक एन FIR was registered and you take possession as case property. It has to be handed over. It can't be that the property is kept forever. You tell me from whom you took it, how long will you keep it locked as case property. तो ये कोर्ट का जवाब है मगर मुझे लगता है कि this property if is rightfully belonging to Nizamuddin Markaz then the papers and documents should be shown to the court. On March 31st last year, Delhi police had registered a case against officials of Markaz, including Maulana Saad. ये मौलाना साद को अभी तक किसी ने पकड़ा क्यों नहीं? Is he not available to be caught?
Why is Maulana Saad not being caught by Delhi police? That is one question I have for Delhi police. And he was obviously charged under sections of Epidemic Case Act 1897. 1897 का एक्ट है, and section 269, 270, 271, 120B of Indian Penal Code. ये सब सेक्शंस इसलिए लगाए गए थे क्योंकि अप्रैल 3, 2020 तक 30% ऑफ कोविड केसेस वर लिंक्ड डायरेक्टली टू द कांग्रीगेशन दैट टुक प्लेस इन मरकज। तो दिल्ली पुलिस के बहुत शेड्स हैं, हमें समझना है कि कौन सा शेड सही है, कौन सा शेड थोड़ा गलत है, और गलत शेड को कॉल आउट करना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारे देश की पुलिस है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी पुलिस अफसर गलत काम करे, गलत चार्जशीट फाइल करे, कोई भी भारतीय नागरिक को गलत तरीके से जेल में डाले। मगर हाँ, जहां बात आती है आतंक की और आतंकवादियों की, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी नीड टू डू वट एवर वी नीड टू डू टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री। नमस्ते, जय हिंद।